एक जो गेम प्लान की जो हम बात कर रहे हैं विजय जी, वो गेम प्लान तो साफ दिखाई दे रहा है। सुनेत्रा पवार पार्टी का सिंबल एनसीपी, फिर एनसीपी की जो लेगेसी है, जो अभिजीत पवार की लेगेसी है, और जो मंत्रालय भी है, वो उस पर अब एकाधिकार चाहती हैं और इस तरह से वो पार्टी को आगे बढ़ाना चाहती हैं। क्या ये जो मौजूदा घटनाक्रम है इसी तरफ दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, वो तो अभी उनके पास है ही एक तरह से, उसमें चाहने नहीं चाहने वाली कोई बात नहीं है कि चाहती हैं। 17 जनवरी की बात जो हो रही है, विलय की बात हो रही है, तो विलय के बाद भी अभी देखिए पॉलिटिक्स में क्या है, किसके पास पावर है? पावर तो अजीत पवार गुट के पास है ना, यानी आज सुनेत्रा पवार के पास है। तो अब शरद पवार साहब के गुट को या शरद पवार साहब को तय करना है कि क्या वो इस पार्टी के साथ मर्जर करना चाहते हैं अपना जी, क्या वो जो इंडिया ब्लॉक है या महाविकास अघाड़ी है उससे अलग होना चाहते हैं। ये तो होगा नहीं कि मर्जर होगा तो सुनेत्रा पवार इंडिया ब्लॉक में आ जाएंगे, ऐसा तो कोई समझदारी कोई करने वाला नहीं है। तो वहां पर वो आकर कैसे करती हैं? डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो ही बनेंगी, जो भी बात तो कहें आप, इसको परिवारवाद कहें, जो भी कहें, राजनीति कहें, जो भी स्थिति है वहां पर है। अब शरद पवार साहब के पास एक मौका है कि वो अपनी पार्टी को मर्ज करके क्या वहां एनडीए में शामिल होना चाहते हैं जी। इस पर भी बहुत बार बात होती रही है। समीर जी बता सकते होंगे ज्यादा विषय कि सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाने की बात हो रही है। केवल संगठन में कौन प्रभारी बने, मुझे लगता है कि शरद पवार जी तो नहीं करेंगे। अब सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल के बीच में क्या हो सकता है, इस बात की ज्यादा चर्चा होगी, और कैसे संगठन का मर्जर किया जाए इस पर चर्चा होगी। मेरे ख्याल से जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं हो जाएगा मर्जर। आज नहीं होगा, बहुत जल्दी नहीं होने वाला, क्योंकि शरद पवार साहब चाहेंगे कि भाई उनका दबदबा उस पर बना रहे। लेकिन इस स्थिति में जो एनडीए में से कहीं जाएंगे वो अजीत पवार की पार्टी, वो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। सुनेत्रा पवार ही वहां पर मंत्री बनेंगी। पार्थ पवार को क्या राज्यसभा भेजा जाएगा या जो भी उनका वैसे भी कहीं से भी विधायकों का टूटना और छूटना या कटना तो तब संभव होता है जब आपके पास सत्ता ना हो। सुनेत्रा जी को ये समझ में आ रहा होगा ना, यदि वो देर करते तो हो सकता है कि उनकी पार्टी टूट जाती कि भाई ये बात बन रही है कि शरद पवार के साथ कहीं चले जाएंगे तो उसके विधायक भी तो वहां से जा सकते थे ना। इन आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जल्दी फैसला किया। सुनेत्रा पवार अगर ये आशंका भी रही तो सुनेत्रा पवार शरद पवार को एक बार बता सकती थी, लेकिन शरद पवार को तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, कोई जानकारी नहीं दी। वो खुद जो सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है वो पता चल रहा है कि राहुल जी वो लोग साथ ही में थे, सब कुछ हमने अपनी आंखों से तस्वीरों में देखा, पूरा परिवार एक साथ था। फिर अचानक से रात को एक मीटिंग शरद पवार ने बुलाई जिसमें सभी अपने घर के सदस्य ही मौजूद थे, लेकिन घर के सदस्यों में कौन नहीं था? सुनेत्रा नहीं थी, ना पार्थ था, ना जय था। कोई तो कारण रहा होगा। वो ये नहीं चाहती होंगी कि शरद पवार के साथ चर्चा करें कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, उप मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, या पार्टी का विलय नहीं चाहती हैं। दो महत्वपूर्ण बातें आती हैं। आज सुबह पार्थ पवार जो हैं वो शरद पवार से मिलने गए थे जी। उनके साथ उन्होंने बैठक की थी और बैठक चल भी रही थी। जब तक हमने ये बात करनी शुरू की उससे पहले तक बैठक चल रही थी। तो ऐसा भी नहीं है कि परिवार में सब कुछ टूट गया है, नहीं तो पार्थ पवार क्यों जाते शरद पवार के पास अगर यही सब कुछ हो रहा होता। दूसरा देखिए, इसमें बीजेपी की भी भूमिका है। जो महाराष्ट्र के गलियारों में बातचीत चल रही थी उसमें यह भी था कि बीजेपी हरगिज नहीं चाहती कि ये जो मर्जर है वो दोनों गुटों के बीच में हो। उसका कारण भी उनको था। अगर शरद पवार इसमें अहम भूमिका निभाते हैं और शरद पवार इसके मतलब मर्ज होने के बाद उस पार्टी के सर्वे सर्वा हो जाते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें उसमें बढ़ेगी, क्योंकि उनको नहीं पता था कि शरद पवार जिस तरह के पॉलिटिशियन है वो किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ एनसीपी के अंदर भी, अजीत पवार गुट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जो ये चाहते थे कि अगर ये मर्जर होता भी है तो भी सुनेत्रा पवार के हाथ में लगाम रहे, ताकि शरद पवार जब आने वाले दिनों में कोई भी इलेक्शंस होंगे तो उनकी जो अजीत पवार गुट के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन ना। सर एक बड़ी खबर है, मैं सर बड़ी खबर बता देती हूँ दर्शकों को। एनसीपी कल रात शरद पवार ने एक बैठक बुलाई थी और इसी मीटिंग की मैं बात कर रही थी कि शरद पवार ने कल बैठक बुलाई, दोनों गुटों के भविष्य को लेकर चर्चा के लिए ही ये बैठक बुलाई गई थी। सुनेत्रा पवार लेकिन मीटिंग में शामिल नहीं हुई। बैठक के एजेंडे में पार्टी का विलय ही शामिल था। बैठक में सत्ता के बंटवारे पर भी चर्चा, पार्थ पवार भी बैठक में शामिल नहीं हुए। अब सचिन हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं, सचिन चौधरी। बुलाई ही इसलिए थी यह बैठक कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर ये तय कर ले कि अब पार्टी का विलय होगा तो कैसे होगा, आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन ना सुनेत्रा ना पार्थ कोई इस मीटिंग में शामिल नहीं था।
बिल्कुल, और इसी बात को लेकर शरद पवार और उनके पार्टी के जो लोग हैं वो नाराज़ है, क्योंकि शरद पवार ने सुबह ही इस तरह से बात कही कि अस्थि विसर्जन तो सुनेत्रा पवार उनके हमारे संपर्क में थी, लेकिन उसके बाद जो शाम को निकल गई उसकी कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी और इसके लेकर वो काफ़ी व्यथित नजर आए। उनकी कोशिश ये थी कि शरद पवार गुट की कोशिश ये थी कि पहले मर्जर हो जाए, कुछ दिनों तक रुका जाए, मर्जर हो जाए, मर्जर के बाद दोनों जो धड़े हैं वो सत्ता में शामिल हो, लेकिन उस पर झटका लग गया है उसको और मर्जर पर जो है ब्रेक लग गया है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे जैसे जो कद्दावर जो कोर टीम के नेता है वो मर्जर को लेकर कोई उत्सुकता दिखाई नहीं रहे। सभी नेता ये कह रहे कि फिलहाल उनके सामने ये मुद्दा नहीं है, उनके सामने तो मुद्दा है कि पार्टी का विधायक दल का नेता चुनना, डिप्टी सीएम बनाना, सरकार में जो है हम शामिल है तो सरकार को हम रोक नहीं सकते, सरकार के कामकाज को जो है वो हम जो बाधित नहीं कर सकते, तो वो इस मामले को लेकर जो है पहले से ही मर्जर को लेकर जब अजित पवार भी थे तब भी वो उत्सुक नहीं थे। आप इसलिए देखें ना 17 जनवरी का जो वीडियो है उसमें सिर्फ अजित पवार है और बाकी सारे नेता जो है वो शरद पवार गुट के हैं। तो मर्जर को लेकर पार्टी में दो राय थी, अजित पवार के होते हुए भी दो राय थी।